खड़ा नहीं हो रहा है, आपका जल्दी निकल जाता है, आपको समझ ही नहीं आता, आपको फीलिंग नहीं आती, आपको दर्द होता है, आपकी चमड़ी अटक रही है। सेक्स के बारे में बात करोगे। शायद मैं इसी के लिए ही बनी थी। मेरी खुद की फैमिली मेरे बारे में क्या सोचेगी कि अंदर सेक्स को लेके एक एक्सपेक्टेशन है, होता क्या इंटीमेसी। तो फिर आपके लिए वो गंदा ही गंदा है। या आपकी बीवी को संतुष्टि नहीं मिलती है, अपने आप इतना बुरा और इतना भद्दा और इतना पेनफुल हो जाता है। आई एम सो हैप्पी टू स्पीक टू यू डॉक्टर नेहा मेहता, क्योंकि अ फीमेल टॉकिंग टू अ फीमेल या अबाउट अ टॉपिक दैट इज सच अ बिग टबू, जिसके बारे में आज भी बात करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, या लोगों को लगता है ग्रेसफुल कॉन्वर्जेशन नहीं होगी अगर आप सेक्स के बारे में बात करोगे, बिल्कुल। इंटीमेसी के बारे में बात करोगे। हम्म। तो शुरुआत करते हैं, आपने कैसे इस चीज़ को ओवरकम किया। आई एम श्योर आपकी फैमिली में आपको एक सवाल तो आया होगा कि मैं इंटीमेसी के बारे में बात कर रही हूँ, मैं सेक्स हम्म। के बारे में बात कर रही हूँ, तो हम्म। कैसे मेरे इन लॉज परसीव करेंगे, मेरी खुद की फैमिली मेरे बारे में क्या सोचेगी। हम्म। व्हाई यू स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इंटीमेसी। मैंने अपना बैचलर्स मास्टर्स फिनिश किया 2012 में व्हेन आई हैव कंप्लीटेड। तो साइकोलॉजी स्टूडेंट्स जब कंप्लीट हो जाता है उनका मास्टर्स, तो उन्हें डिप्लोमा परस्यू करना होता है या किसी साइकेट्रिस्ट के साथ दे हैव टू स्टॉप। तो मैंने जो अपना प्रैक्टिस है वो एक साइकेट्रिस्ट के साथ शुरू किया जो कपल्स और मैरिज काउंसलिंग को बहुत अच्छे से करते थे। एंड आई थिंक दैट केम इन टू नेचुरली, शायद मैं इसी के लिए ही बनी थी। व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल, इनिशियली थोड़ा सा वो होता है कि आप क्या बोल रहे हो, कैसे स्टार्ट कर रहे हो, बट वो धीरे-धीरे मुझे चीज़ें समझ में आने लगी जब मैं कपल्स के साथ रेज़ोनेट कर रही थी, कि हर कोई अपनी भाषा में सुनना चाह रहा है। शुरू में हर कोई झिझक रहा है कि ये क्या बोल रहे हो आप, है ना? या अच्छा ये प्रॉब्लम है। अच्छा पेशेंट्स के साथ होता क्या है ना, अगर आप उन्हें उनकी भाषा में वो क्वेश्चन पूछोगे ही नहीं ना, वो बताएँगे ही नहीं। उनकी भाषा मतलब। मतलब जैसे मान लीजिए एक पुरुष है, वो आपके पास आया और कहता है कि भई मुझसे नहीं हो पा रहा, ठीक है? उसके लिए वो सिंपल सा वर्ड है, नहीं हो पा रहा है, ठीक है? लेकिन जब तक डॉक्टर उससे ये नहीं पूछेगा कि नहीं हो पा रहा है में क्या नहीं हो पा रहा है? क्या आप इंटरकोर्स नहीं कर पा रहे हो, आप संभोग नहीं कर पा रहे हो, आप शुरू ही नहीं कर पा रहे हो, शुरू हो जाता है लेकिन बीच में आपका इरेक्शन चला जाता है, या फिर हो जाता है लेकिन आपको संतुष्टि नहीं मिलती है, या आपकी बीवी को संतुष्टि नहीं मिलती है, क्या नहीं हो पा रहा है, ठीक है? जब तक आप खुल के बात नहीं करने वाले हो कि आपको इरेक्शन नहीं आ रहा है, आपका खड़ा नहीं हो रहा है, आपका जल्दी निकल जाता है, आपको समझ ही नहीं आता, आपको फीलिंग नहीं आती, आपको दर्द होता है, आपकी चमड़ी अटक रही है, जब तक आप उनकी भाषा में नहीं पूछोगे, वो खुल के बताएँगे ही नहीं। एंड दिस इज़ हैपेंस इन मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्टर्स क्लिनिक, क्योंकि पेशेंट आया, उसने बोला जी नहीं हो पा रहा है, ठीक है? अब बहुत बार रश और भीड़ के कारण हम खुल के पूछ ही नहीं पाते क्या हो रहा है। तो उनकी साइकोलॉजी वहीं दब जाती है कि इसका शायद इलाज नहीं है, शायद डॉक्टर ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं मेरे को क्या प्रॉब्लम है, और शायद मैं इसे खुद से तो ठीक कर ही नहीं सकता। सबसे बड़ा पॉइंट, मैं शायद खुद से ठीक नहीं कर सकता, ये तो दवाई से ही होगा, क्योंकि डॉक्टर ने बताया नहीं कितनी लेनी है, उसने बोला लो। तो बहुत बार हम भूल जाते हैं कि 60-70% आप खुद से भी ठीक कर सकते हो। मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि इंटीमेसी से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो कितने फिजिकल लेवल पे होते हैं, मतलब आपको जेन्युइनली फिजिकल लेवल पे प्रॉब्लम आ रही है, हर्डल आ रहा है, हुँ। और कितने परसेंट साइकोलॉजिकल होते हैं कि फिजिकली आप ओके हो लेकिन आप आपके अंदर एक ऐसी इनसिक्योरिटीज हैं, या आपके अंदर सेक्स को लेके एक एक्सपेक्टेशन है, या आपकी अपने फ्रेंड से बात करने से कुछ एक ऐसा एक नोशन बन गया है सेक्स को हुँ। लेकर। हुँ। कितना वहां से आता है, व्हाट इज द परसेंटेज फिजियोलॉजिकल वर्सेस साइकोलॉजिकल। सी मैं आपको बताऊँ ना, 50% केसेज़ ऐसे हैं जो सिर्फ़ साइकोलॉजिकल हैं। फिजिकली सब ठीक है। फिज़िकली सब ठीक है, और इवन डॉक्टर्स आफ्टर रिपीटेड मेडिकल टेस्ट वो बोलते हैं भाई तू ठीक है, ओके? यू मे बी दे राइट सम मल्टीविटामिन्स, मे बी दे वांट देम टू गो फॉर वॉक एंड टेक गुड एक्सरसाइज एंड टॉक टू योर पार्टनर फ्रीली। Most of the gynecologist or urologist or psychiatrist tell them to do it freely, be stress free. And if you'll just check their prescription, most of the prescription में antidepressants हैं, right? Because you're taking it. I don't know why people take sex as a burden to do it. Why they take it as something to be performed for and get an award for it. नेहा, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन जो है सेक्स को लेकर, Hmm. जो हमारी शुरू से सेट हो जाती है। देखो कैसे हमारा इंट्रोडक्शन होता है सेक्स को Hmm. लेके। कोई Hmm. अपने घर परिवार से ये चीज़ें तो सीखता नहीं है, और कोई सही तरीका भी नहीं है इसको सीखने का। आप कहाँ से सीखते हो? या तो आपका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है आपके पार्टनर के साथ एज अ Hmm. मेल और फीमेल, Hmm. आप वहाँ से एक नोशन बिल्ड करते हो। आपका पार्टनर भी किसी ऐसे ही नोशन से आ रहा होता है। बिल्कुल है। आप पॉन देख के अपना नोशन बिल्ड करते हो, आप दोस्तों के साथ बात करके अपना नोशन बिल्ड करते हो, Right. और इन सब तरीकों में ना एक एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है। मुझे ऐसा फील हुआ था,
या उसने ऐसे ऐसे किया बोला था, था, या हाँ। उसने ऐसे किया था, या ये हुँ, टेक्निक है। तो आपको लगता है कि देयर इज़ अ मेथड टू इट, और एक एक्सपेक्टेशन है इस प्रोसेस का आउटकम एक एक तरह से होना चाहिए। लेकिन इस सारे कैलकुलेशन और समझ में ये प्रॉब्लम है कि जो प्लेज़र है, हुँ, वो एक सब्जेक्टिव टॉपिक है। उसको आप ऐसे नहीं बता सकते कि E इक्वल टू MC स्क्वायर ही होगा। अगर आप किसी भी साइंस स्टूडेंट से बात करोगे, सब कहेंगे E इक्वल टू MC स्क्वायर, ये इक्वेशन है। पाइथागोरस इक्वेशन ये है। ये वैसा नहीं है, ये हर किसी के लिए अलग-अलग होगा। तो इसलिए रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेटिंग्स भी हो जाती है। तो वो इस वजह से जो आप कह रहे हो ना कि कहाँ से ये लोगों को इतना प्रेशर आ जाता है, मुझे लगता है एज़ अ कॉमन पर्सन यहाँ से आता है। बिल्कुल आता है, लेकिन वही चीज़ तो हम सॉर्ट कर रहे हैं। आई वांट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में बात नहीं करते या ये ऑटोमैटिकली आ जाती है। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं, "ये तो सिखाने जैसा क्या है? ये तो अपने आप आ जाता है।" अरे ये भी सिखाने जैसा है, क्योंकि लोगों को लगता है ये अपने आप होगा, और वो अपने आप इतना बुरा और इतना भद्दा और इतना पेनफुल हो जाता है कि फिर आप करेज ही डेवलप नहीं कर पाते। आज हम इंटिमेसी नाम का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि इंटिमेसी कुछ होता भी है। उनके लिए बच्चे पालना, शादी करना, परिवार की ज़िम्मेदारी उठाना और सेक्स, व्हाट इज़ दिस इंटिमेसी? होता क्या है इंटीमेसी? इंटिमेसी इज़ लाइक अ डीप कनेक्शन। इसको नॉर्मल हिंदी में बात करूँ तो एक अतरंगता है। दैट मीन्स यू एंड मी आर टायर्ड ऑन टू अ सेम स्ट्रिंग। हमारी स्ट्रिंग सेम है। मैं यहाँ से टच कर रही हूँ तो तुम्हें भी टच हो रहा है। मैं यहाँ से कुछ बोल रही हूँ तो तुम भी सुन पा रही हो। ये लेवल ऑफ कनेक्शन इज इंटिमेसी, एंड इंटिमेसी कपल्स में नहीं, माँ और बच्चे में भी हो सकती है। हर रिलेशनशिप में, इवन द बॉस एंड एम्प्लॉय कैन हैव एन इंटिमेसी, बट इट हैज़ अ डिफरेंट लेवल। तो ये इंटिमेसी हर रिश्ते में चाहिए। बस इसको कपल्स में डायरेक्ट किया जाता है, और कई लोग तो मुझे बोलते हैं दैट इंटिमेसी इज ओनली सेक्सुअल इंटिमेसी। नो, इट हैज मल्टीपल थिंग्स। वही मैं बात बोल रही हूँ, दैट टीचिंग, नोइंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड वर्किंग एंड मेक इट गो डेली। रोज करना है। ये कुछ ऐसी चीज नहीं है कि आज इंटीमेसी पे बात करी, कल सो गए, 10 दिन तक बात नहीं की। ये स्टेप बाय स्टेप बनेगा। ऐसे ही सेक्स अगर आप एक बार कर लेते हो और आपको लगता है कि हु आई हैव डन इट, और मैंने कर लिया, और मैंने तो इतनी देर कर लिया, नो, दिस विल नॉट बी योर एक्सपीरियंस। इट हैज़ टू गो इन अ चेन कि आपको हर बार उतनी ही उत्तेजना, उतनी ही सेटिस्फेक्शन फील हो। ठीक है, इफ आई टॉक 100 पीपल और उनको बोलूँगी सेक्स से आपको क्या फीलिंग आती है, ठीक है, तो शायद कुछ लोग हैं जो मज़ा नाम का शब्द लेते होंगे। ठीक है, कुछ लोग हैं जो बोलेंगे कि बस ठीक है, नींद आती है। ठीक है, कई लोगों को अच्छा, लगता है, ऐसा भी बोलते हैं लोग। yeah, because once you do sex, your hormones get released and you get sleepy. That's why people masturbate to get sleep. Okay. So कई लोगों के लिए नींद है। बहुत कम लोग हैं जिन्हें पूर्ति महसूस होती है, जिन्हें सैटिस्फैक्शन महसूस होता है, जिन्हें खुद की बॉडी से प्यार महसूस होता है। आप सैटिस्फैक्शन की बात, ऑर्गेज़्म की बात नहीं कर रहे हो। नहीं, हम सैटिस्फैक्शन, दिस दिस इमोशनल सैटिस्फैक्शन। अगर मैं किसी एक ऐसे इंसान के साथ सो रही हूँ जिसके साथ मुझे ये फ़ील आता है कि ये और मैं अलग शरीर नहीं हैं, हम बराबर हैं। उसके बाद जो मेरी पावर है, मेरे हॉर्मोन्स हैं, मैं साइंटिफिकली बात कर लूँ, मैं मेडिकली बात कर लूँ, मैं इमोशनली बात कर लूँ, हम ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। दैट इज़ व्हाट इट इज़ कॉल्ड चार्ज अप इमोशंस। Once your body get connected, you will get charged. You feel valued. आपको लगता है मेरे लिए कोई है, जिसे सिर्फ मेरा शरीर चाहिए, मेरी बॉडी चाहिए, मेरे इमोशंस चाहिए। ये फीलिंग जब आप ले आते हो ना, तब आप सेक्स को गलत नजर से देख ही नहीं सकते हो। जब तक आप इसे मजा पाना, छीनना या विक्ट्री की नजर से देखोगे ना कि मैंने तो कर लिया, तब तक आप इसे प्योर समझ ही नहीं सकते। फिर आपके लिए वो गंदा ही गंदा है। मेरे साथ कंसल्टेशन या अपॉइंटमेंट लेने के लिए अभी जाएं www.drnehamehta.com और वॉइस, वीडियो, चैट या क्लिनिकल कंसल्टेशन बुक करें। आप कॉल भी कर सकते हैं 9728 132 637 पर।